पूर्णिमा है और आज इस अवसर पर जो भी नौजवान साथियों ने आज शिव परिचर्चा के माध्यम से अपने गुरु को याद किए हैं, उनको हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इसी तौर तरीके से सामाजिक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तनकारी इतिहास होना चाहिए। और जहाँ तक शिव परिचर्चा की सवाल है, शिव आज ही नहीं आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो पौराणिक कथा हो। जिस समय में जब इनकी चर्चाओं के पीछे जाएंगे तो इन्होंने विष को पिया था। जब देश पूरा विश्व पर जब खतरा मंडराता है तो लोग शिव को याद करते हैं। इसीलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, शिव परिचर्चा के शुभ अवसर पर हम तमाम लोगों को बधाई देते हैं। लोगों से लगाव कितना है आपको? न दिन दिखते हैं न रात दिखते हैं। अभी लगभग 10:30-11 बज रहा है और अभी भी आप लोगों के बीच है। नहीं, इसके बाद भी कई कार्यक्रम हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, आप जान ही रहे हैं, सभी जगह गुरु पूर्णिमा में जाना है। और यह सामाजिक जीवन है, जब दुनिया सोती है तो हम जागना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए हमारे लिए न दिन होता है न रात होता है, और मेरे कथनी और करनी में कोई अंतर भी नहीं होता। अभी से 3 घंटा पहले अभी इसी कटैया मुसहरी से हमने अपने एम्बुलेंस से यहाँ से एक मुसहर समुदाय के साथी सरोज जी द्वारा सूचित किया गया था, उन्हें हमने मधुबनी सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन रात्रि में हो सकता है 12, 1, 2 बजे रात में भी कभी अगर कोई फ़ोन आ जाए तो उस पेशेंट को लेकर अगर DMCH जाना हो, जहाँ जाना हो, तो हम हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। यह हमारे जीवन में न कोई चुनावी परिचर्चा है, न चुनाव से इसको जोड़ के देखना है। यह एक सामाजिक परिचर्चा है। समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। अगर यही बात रहता तो आज से बरसों पहले कोरोना काल था, लोग सोया था। अगर मौत से हमें डर होता तो हम भी किसी गली में जाके सो जाते। इसीलिए न मौत की गम है और न सुख की चिंता है। अगर कोई चिंता है तो आम जन की लाली मुंह पर लाली कैसे रहेगा, उसका खुशहाली कैसे रहेगा, बस यही आम आवाम के लिए पैगाम। युवाओं के बीच में बृजकिशोर का एक अलग क्रेज देखा जाता है। रात के 11 बजे भी युवा आपके साथ हैं, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। युवाओं का विश्वास आप कैसे जीत पा रहे हैं? नहीं, विश्वास जीतने के लिए बरसों बरस तपस्या करना पड़ता है। हजारों बरस नरगिस से अपने बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है कहीं चमन में दीदावत पैदा। नौजवान बड़ा ही कठोर निर्णय लेता है। इतिहास के पीछे आप जाएंगे तो असफाउल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आए कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं का है, क्योंकि वो बड़ा पहचानता है। और पहचानने के बाद कोई कठोर निर्णय ले लेता है तो फिर उसको पलटने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए नौजवान के दिल में हम इसलिए जगे रहते हैं कि मैं पहले ही कहा हूँ, जब लोग सोता है तो हम वहाँ से जगना प्रारंभ करते हैं। तो नौजवान का फ़ोन अगर 12 बजे दिन आ जाए, 12 बजे रात आ जाए, तो मैं जिस स्थिति में जहाँ रहता हूँ उसी समय एक बार नहीं कई बार परीक्षा दिया हूँ। कितना परीक्षा आप देखेंगे। याद कीजिए यही बगल में छतौनी की घटना, जब वो यादव जी के यहाँ डकैती हुआ था, सबसे पहले हॉस्पिटल में मैं था। सरोज जी से पूछिए कि एक बार नहीं कई बार एक्सीडेंट हुआ था इन समाज के अंदर, और जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता उससे पहले मैं एम्बुलेंस लगा के पहुंचता रहता हूं। इसीलिए नौजवान का मैं आइकॉन नहीं, नौजवान का विश्वास हूँ मैं। मतलब आप दिखावा पे कम विश्वास करते हैं, अपने कर्म पे ज्यादा? हाँ, कथनी और करनी में मेरा कोई अंतर नहीं होता। दिखावा हम क्या करेंगे? सबका दिखावा फेसबुक है, सारे नेताओं का तो सोशल मीडिया पे तो आप भी छाए रहते हैं, यहाँ से लेके पटना तक। पटना के मीडिया आपके बारे में पूरा डिटेल्स निकाल के बता रहे हैं। इसलिए उनको निकालना मजबूरी है। सही को सही नहीं दिखाइएगा, कितना दिन झुठलाइएगा, तो सही को सही दिखाना पड़ेगा। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि खजौली में जो बृजकिशोर को लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन आज पूरे बिहार में लोग जान रहे हैं, ये फेसबुक का देन है, सोशल मीडिया का देन है?
हाँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इससे कहीं कोई अंतर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस सब के अलावा सबसे बड़ा दिल से हम धन्यवाद देना चाहते आप ही जैसे सोशल साइड वर्कर को, जो पत्रकारिता का बहुत बड़ा टीका न लगाकर सिर्फ अपना जीवन भी आपका हम लोगों की ही तरह है कि 12 बजे रात में भी आप लोग उपलब्ध रहते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा चैनल के बारे में अगर कहा जाए कि वह गोदी मीडिया है तो इसमें भी कोई संदेह नहीं किया जाए। पत्रकारों को जो प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उसका जितना विरोध होना चाहिए बहुत कम है। लेकिन सोशल मीडिया के साथियों, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि यह कलयुग है। यहाँ पर कलयुग में शक्ति और संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। जिस रोज आप संगठित हो जाइएगा तो आप सोशल मीडिया के साथी, उस रोज कोई प्रशासन माइक का लाल आपकी ओर आंख नहीं दिखाएगा। सिर्फ इसलिए आंख दिखा रहा है कि आप लोग भी कई सेक्शन में बटे हुए हैं और बड़ा पत्रकार आपको उभरने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसका मिली भगत है छोटे प्रशासनिक पदाधिकारियों से और इसीलिए आपको दबाया जाता है। और निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं, जब कभी भी सोशल मीडिया के साथियों की हमारी आवश्यकता होगी, 12 बजे दिन 12 बजे रात में आपके लिए हम उपस्थित रहेंगे। लेकिन एक बात, ईमानदारी और थोड़ा सा पारदर्शिता भी होनी चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता रहेगी तब जाके सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता, सत्य को कोई पराजित नहीं किया है, परेशान हो सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया के साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जिस प्रकार से सच्चाई दिखा रहे हैं, परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन आपको पराजित करने के किसी बड़े मीडिया में ताकत नहीं। सर, आप मानव सेवा संस्थान के संचालक भी हैं, फाउंडर अध्यक्ष भी हैं। आप ही के द्वारा यह सेवा संस्थान चलाई जा रही है, लेकिन लोगों का मानना है कि वह पे राजनीति के तौर पे इस फाउंडेशन को चला रहे हैं। इसमें आपका क्या मानना है? निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि वो लोग भी चलावे। हम ये कह रहे हैं अगर हमारे ऊपर आरोप है तो वो लोग भी चलावे। इसी नाम पर भी तो गरीबों का सेवा हो। आज यही आपके हम जहां हैं, मात्र यहाँ से 5 मिनट के दूरी पर वो मुसहर समुदाय का घर है। यहाँ पर भी बड़ा बड़ा समाज सेवी है, उनके घर क्यों नहीं गया? हम एम्बुलेंस लेके पहुँचे। आज तक जितने लोगों को हमने ब्लड दिया उनका 50% तो ही आप दे दीजिए। हमने जितने लोगों के % ही दे दीजिए। आप क्या समझते हैं कि मानव सेवा करना किसी के बूते की बात नहीं है? इतिहास के अगर पीछे आप पन्ने को पलटिएगा तब पता चलेगा मानव सेवा होता है क्या। 12 बजे दिन और 12 बजे रात में जगिएगा तब मानव सेवा कीजिएगा। अगर यही बात रहता तो आज जिस तरह से आप ही लोग कहते हैं कि आप युवा के आइकॉन हैं, कभी कहते हैं आप ब्लड बैंक के डोनेटर हैं, कभी आप कहते हैं ब्लड बैंक मैन हैं, कभी आप कहते हैं ऑक्सीजन मैन है। मैं पूछता हूँ, यह सब तो आप ही के द्वारा हमको डिग्री मिलता है ना, और यही आम लोग देते हैं ना, तो उन लोगों को भी डिग्री मिलना चाहिए। तो किसी को डिग्री नहीं मिलता है। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ऐसे लोगों पर लगते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी नाम पर मीडिया में ही आकर, सोशल मीडिया में ही आकर लोग सेवा करें, मैं उनका प्रशंसा करूंगा।